देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को किसी भी राज्य में किसी भी इंडिया गठबंधन के दल से कोई चुनौती नहीं है। अगर आप मैं बिहार की बात करता हूं तो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश कुमार के अपने दम पर आज की तारीख में 40 में से 35 सीटें जीतने की स्थिति के अंदर थी। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश की जरूरत नहीं थी। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटाया है। नीतीश कुमार जानते हैं कि लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़कर मैं कैसे वोट मांगूंगा, जिस परिवारवाद का मैं विरोध करता हूं। एक एक करके अनुप्रिया जी भी कुछ रिएक्शन, एक एक करके आज अकेले अपने दम पर सत्ता लाने की स्थिति में है और नीतीश कुमार खुद भारतीय जनता पार्टी के पास आए। क्या दम है? एक एक करके क्योंकि सर वो जो जातीय सर्वे हुआ, वो जो सर्वे आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की, जरूरत नहीं है आज के अंदर। ये गलत एक एक करके इसके चुनाव में जीती मानी, ये गलत है। मुझे लग रहा है 2000 आज भी भारतीय जनता बिहार में दम पर सरकार बना अगर नीतीश और लालू इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते हैं अगर तो जनता दल परिदृश्य अलग होगा। जेडीयू ने देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं प्रेम जी कि बिहार में आज भी अगर नीतीश जी और लालू जी साथ मिलकर अगर लड़ते हैं तो सिनेरियो कुछ अलग होगा। दरअसल इसी से क्या एक डर है और यही मैनेज करने की कोशिश हो रही है। क्या क्या आ रही हूं अनुप्रिया जी, आ रही हूं, इसके बाद आप ही का रुख करूंगा। हाँ, बहुत सही बोल रहे हैं वत्स जी कि अगर ये डर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी अब क्यों बोले थे कि कभी नीतीश को नहीं लेंगे, वो क्यों आते? दरअसल ये लोग तो एक्सपोज हो गए हैं। अभी तो जेडीयू बोली भी नहीं है कि हम आना चाहते हैं बीजेपी में और एनडीए में, लेकिन बीजेपी ने बैठकें करके सूत्रों के हवाले से संजय झा एक दूत भेजे तो थे दिल्ली में। अधीरता जो दिखलाई है ना, वो वही डर है। भारतीय जनता पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है, साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार में ताकत बन चुकी है। बहुत बड़ी एक बात की मजबूरी है, सबसे बड़ी पार्टी है तेजस्वी यादव की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं। ठीक है, बड़ी पार्टी है तेजस्वी यादव की पार्टी। एक एक करके एक बार अनुप्रिया जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं, उनका भी रिएक्शन लेती हूं। जी अनुप्रिया जी। मैं यहाँ आए सभी गेस्टों का सम्मान करती हूँ, मुझे लगता है, लेकिन कुछ लोगों की जो अधकचरी ज्ञान है वो अपने ज्ञान का जो प्रदर्शन करे वो ना करे, ज्यादा बेहतर है। कि बिहार से जनता दल यूनाइटेड ने किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया है और जनता दल यूनाइटेड बहुत ही बेहतर तरीके से सरकार चला रही है, ये आप जान लीजिए। ये आपके दरवाजे खुलते और बंद होते हैं, आपके फरमान जो होते हैं आंख दिखाते हैं, वो आंख आप नीचे खुद कर लेते हैं, हम कतई नहीं करते हैं। हमने अभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ये आप जान लीजिए। तो फिर आरजेडी का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? लोगों की समीर जी और अनुप्रिया जी। केसी त्यागी का स्टेटमेंट सुना आपने? उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है एक साथ ऐसे सब एक साथ बोलेंगे। सिर्फ समीर जी और अनुप्रिया जी, सिर्फ समीर जी और अनुप्रिया जी स्क्रीन पर, ऐसे में सब एक साथ बोलेंगे। आप मुझे ना बताएं कि मैं केसी त्यागी का बयान सुना आपने? सुबह उन्होंने स्पष्ट बोला है इंडिया गठबंधन तार-तार हो चुका है और कांग्रेस की गलती के कारण गठबंधन टूट रहा है। आप सुनिए मेरी बातों को, आप सुन लीजिए। आपके सारे सांसद जेडीयू के बयान दे रहे हैं। अच्छा एक सेकंड अनुप्रिया जी, आप कह रही हैं कि आपने किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया, तो अगर आपके पास कोई प्रस्ताव आया है, आपका दरवाजा खटखटाया गया है, क्या प्रस्ताव आपको दिया गया है जो इतनी दूरियां आपकी अभी मौजूदा सरकार के साथ हो गई हैं? हिमानी जी, मैं बहुत स्पष्ट कहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ये किसी के दिशा निर्देश पर चलने के जो मुझे निर्देश दे रहे हैं मुझे जरूरत नहीं। मुझे पता है अपनी पार्टी का लाइन क्या है और मुझे क्या बोलना है। लेकिन एक बात तो सच्चाई है ना हिमानी जी, कि देश में जिस तरह से इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन होता है और देश को एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष मिलता है, और जिस रफ्तार से इसको चलनी थी, जिस स्ट्रैटेजी के तहत हमारे नेता ने इसको चलाने का प्रयास कर रहे थे कि 400 सीटों पे हमें इंडिया अलायंस का कैंडिडेट खड़ा करना है एनडीए में, लेकिन कई दलों की बेरुखियां, मैं कहती हूँ कुछ दलों की जो धीमी रफ्तार, अपनी महत्वाकांक्षा जो थी वो इतनी हावी थी कि उनके अलायंस को नजरअंदाज किए जा रहे थे। निश्चित तौर पे फिलहाल तो यहाँ महत्वाकांक्षा नीतीश जी की नजर आ रही है और पराकाष्ठा नजर आ रही है सर्वसर्वाधिता की। अनुप्रिया जी पार्टियां हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ। अभी तक नीतीश जी ने नहीं, अनुप्रिया जी मान लीजिए, नहीं पर वो आप ही को कह रही हैं, वो आप ही को कह रही है दुष्यंत जी, जब खेवन हार वो धीमी रफ्तार की बात कर रही हैं।
तो धीमी रफ्तार खेवनहार तो नीतीश आपने कुमार जी थे। वो कब तेज किया जाएगा दुष्यंत जी? वो उपेक्षा की बात कर रही हैं, वो उपेक्षा की बात कर रही हैं। नीतीश जी को कन्वीनर आपने नहीं बनाया। नीतीश जी इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े लीडर हैं, हाँ सर, वो तो आप थोड़ी मेंटोर हैं। उन्होंने इस गठबंधन को बनाया है, सभी मुख्यमंत्रियों को जोड़ा है। और मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस के अहंकार के कारण नीतीश ये कुमार गठबंधन इस टूटा है। गठबंधन को लीड करेंगे, देश को एक विकल्प देंगे। यही सरकार 2024 में बनेगी, आपके जयराम और जिसमें रमेश बड़ी का बयान भूमिका दे रहेगी दिया है नीतीश दिन में कुमार जी की। कि बिहार से जयराम नीतीश रमेश जी ने कुमार जा कहा रहे है हैं कि बीजेपी नीतीश के कुमार अंदर। बड़े नेता हैं, हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं। जयराम रमेश जी ने जयराम बयान रमेश दे जी ने दिया कहा है। है। आपके जयराम रमेश जी का बयान आ गया है। के उसको मजबूत करने अच्छा वाले ठीक है, आलोक वत्स जी, करेंगे। अब क्या भविष्य और क्या इनको आप देख असली रहे हैं यहाँ पर कहते हैं INDIA का? कि नीतीश कुमार जी की रैली जो उत्तर अनुप्रिया जी जो बोल रही है वो कहीं से तार्किक नहीं है। नागर जी, जो अभी हो रहा है प्रेजेंट में, जहां से आपकी वो उसमें कहीं एक सेकंड, तार्किक आलोक नहीं है जी, उनका आलोक जी बयान। एक सेकंड, जहां से आपकी वो यात्रा होती हुई निकल रही है ना, नहीं, वहां आप मुझे से बताइए छिटकते ना, जा रहे हैं आप आपके मुझे बताइए, सहयोगी। आलोक कौन जी, छिटक रहे हैं हो जी? गया अरे ममता जी, अरे वो ममता ये जी कहती इंडिया अलायंस का है महत्व और अभी यहाँ से गुजरनी देश में गलत है, मत और अभी सुनिए। यहाँ से गुजरनी है, भारत ऐसी बात को- कर रहे हैं आप। किस तरह का गठबंधन है भाई ये किस तरह का गठबंधन है? भारत से भारत को गलत संदेश मत दीजिए। ममता बनर्जी कल तक का अल्टीमेटम इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण सदस्य, इंडिया अलायंस का अंग है। अभी तक उन्होंने इंडिया अलायंस छोड़ने का कोई मुझे आप व्यक्तित्व स्टेटमेंट दिखा दीजिए। अच्छा, ममता बता दीजिए बनर्जी कब ने कहा स्पष्ट उन्होंने बोल दिया है, छोड़ने 2 सीटें लीजिए। अरे दो भी ना दे, हमारी घर की बात है, आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अखिलेश हम ने सारी 11 सीटें सीटें ममता देके जी को आपको दे घर देंगे। बिठा दिया। एक एक करके प्लीज, आप एक एक इधर करके। ठाकरे ने बात मत बोल दिया करिए। है कल तक सीट फाइनल करो। ममता वरना बनर्जी एक चीज तय है, इंडिया अलायंस का हिस्सा है, अभिन्न है। एक बार आलोक जी, ये फिर जितने नाहिद वारी छत्रप खान। लीडर हैं, हाँ। ये जितने क्या बात कर रहे हैं? छत्रप गलत बात लीडर कर रहे हैं आप, देश को गलत इंडिया मैसेज दे अलायंस रहे के हैं जितने सभी। भी छत्रप लीडर हैं, जैसे मैंने कहा ना, ढेलवरवा गोसाई बना दिया मैंने है आपसे ये कांग्रेस को। पूछा कि क्या इन्होंने भविष्य आप ठान देख रहे हैं? रखी है कि कांग्रेस को भी छत्रप बना के छोड़ दो। 1 सीट, 2 सीट, 11 सीट, इससे ऊपर का उनको कोई आंकता ही नहीं आज की डेट में। और यही उनके, लेकिन कांग्रेस तो इस इंप्रेशन में है ना, और यही दिखाने की कोशिश भी कर रही है कि भाई अगर कोई बड़ी, और खैर है भी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से दिखाने की कोशिश कर रही है वो, उसी वजह से उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल हाँ। उसी के कारण सब फिर वो भले ही मना कर रहे हो, नागर जी भले ही मना कर रहे हो, लेकिन ममता बनर्जी हो, उधर भगवंत मान हो, इधर आपके अखिलेश यादव भी आपको वही कह रहे हैं, और इधर नीतीश तो दिखा ही चुके हैं। हिमानी जी, कुछ नहीं है, देखिए, आज सब उत्तर ठीक है। प्रदेश में बहुत बड़ा अलायंस 80 सीटों का फाइनल कर दिया है अखिलेश यादव ने। 80 सीटों का। अब पूरे देश में इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव ने एक तरह से लीड ले ली है कि हाँ, उत्तर प्रदेश को बिल्कुल फाइनल कर लीड ले दिया। लिया। कांग्रेस मान नहीं रही है। अजय राय का बयान आ गया है कि 11 कौन सीटों पे अजय हमने राय? सहमति नहीं दी है। अच्छा, कौन अजय राय? अखिलेश यादव। कौन अजय राय? हमको तो 40 अखिलेश यादव वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जब वो राम मंदिर जाते हैं, वो हनुमानगढ़ी जाते हैं दर्शन के लिए, तब तो कहा जाता है हमारे अजय राय, तब तो कहा जाता है हमारे अजय राय। अब आज कहा जा रहा है कि कौन अजय राय? मानी जी, सीट शेयरिंग का फैसला लीडरशिप में होता है, कांग्रेस के हाईकमान और इस क्षेत्रीय छत्रप के बीच कांग्रेस को में। भनक तो नहीं है। इसमें अखिलेश ने कहा भैया 11 सीट ले लो, ऐसे ही अनर्गल का बोल नाम तक रहे नहीं हैं। बताया अभी। 11 सीटों पे आप चुनाव लड़ो। क्या बात कर रहे प्रदेश हैं? अध्यक्ष आपके कह रहे हैं अखिलेश कि यादव नहीं, हम जी 11 पे नहीं, हम इतने 11 सीटों पे लड़ेंगे। इस तरह से क्या मजाक कांग्रेस का नहीं आधिकारिक बनाते। बयान आया है कि हमने 11 सीटें, गलत बात है। आपका दर्द दिख रहा है, कांग्रेस का आधिकारिक बयान आया है कि 11 सीटों पे हमारा गठबंधन हो गया है। पराजय दिख रही है। आप इसी तरह दुष्यंत की जी, बातें कर रहे हैं। कांग्रेस का आधिकारिक बयान आ गया है क्या? आधिकारिक बयान